मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए संख्याएं ज्ञात करना, क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा हमको, हमें क्वेश्चन दे सकता है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 17 से विभाजित होंगी, या 1 से लेकर 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 2, 3, 4 से विभाजित होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से, बहुत ही आसान फंडा मैं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हों। अब देखिए किससे विभाज्य कह रहा है, 17 से। हमेशा याद रखना, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या वो 1 से कह रहा है। 1 से होना चाहिए, शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 1 से होनी चाहिए। अगर 1 से नहीं होगी तो मैं बताऊंगा फिर क्या करना है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर हम कैसे सीखेंगे 1 से लेकर। तो क्या कह रहा भाई, 1 से कहाँ तक, 200 के बीच। तो सबसे पहले आप याद रखो कि जाना कहाँ तक है, 200 तक। तो 200 लिख लीजिए और बस उसी में जिससे कह रहा है उसका भाग दे दीजिए। 17 एकम 17, देखिए यहाँ से क्या निकला 3 और ये 0, 17 एकम 17। अब कोई भी शेष कुछ भी बचे हमें इससे कोई मतलब नहीं है कितने बार भाग गया भाई, 11 बार ना। तो ऐसी 11 संख्याएं होंगी, हमारा आंसर 11 आ गया। ऐसी 11 संख्याएं होंगी 1 से 200 के बीच में जिनमें 17 का पूर्णतया भाग चला जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को करते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 101 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से विभाज्य होंगी। देखो आपको बीच से भी वैल्यू पूछ सकता है और 1 से भी पूछ सकता है। यहाँ पर तो 101 से शुरू कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ से याद रखना है, 1 से होना चाहिए, तभी हम ये तरीका लगाएंगे। तो हमने अपनी ओर से समझ लिया कि क्वेश्चन है 1 से 300 तक, ये क्वेश्चन है। अब आप समझिए, उसने तो 101 से पूछा है, मतलब मैं इतना एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। अगर इतना एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। 100 तक मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है, देखो 100 तक एक्स्ट्रा लिख रखा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 100/11, क्यों भाई 11 से विभाज्य की बात कर रहा है। और यहाँ क्या लिखा, 300/11। मतलब हमने 1 से 300 के बीच की संख्याएं निकालनी, 1 से 100 के बीच की संख्याएं निकालनी और आपस में माइनस कर दिया तो हमें पता चल गया यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी संख्याएं होंगी। तो 11 का भाग दीजिए, 11 दूनी 22, 8 बचा, 80 हुआ, 11 सत्ते 77 माइनस फिर 11 9 99। देखो यहाँ से 9 संख्याएं हैं, मतलब 1 से 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं जो 11 से कटेंगी। और यहाँ पर 1 से 300 के बीच कितनी है, 27। 27 से अगर 9 हटा दे तो 18 बचा, यही हमारा आंसर। 101 से 300 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं निकल कर आई जो 11 से पूर्णतया विभाजित होंगी, तो ऐसी 18 संख्याएं निकल कर आई। समझ में आ गया होगा। चलते हैं, हर एक टाइप सीखेंगे यहाँ से हम लोग, हर एक टाइप। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों। आपसे अब अलग अलग वैल्यूज की बात कर रहा है। यहाँ 2 और 3 अलग अलग बोल रहा है, हो सकता है 2 3 4 5 ऐसे बोल दे, चाहे जितनी संख्याएं ले ले। हमेशा याद रखना, अगर बहुत सारी संख्याएं ले रहा है तो पहले हम उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, मतलब एक वैल्यू एक संख्या हम बना लेंगे और उससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम क्या आया भाई, 6 आया। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य हो। तो मैंने क्या बोला, हमेशा भाग दे दीजिए, काम खत्म। तो यहाँ से हमने क्या किया भाई, 100 में 6 का भाग दे दिया। देखिए जरा, 6 एकम 6, 4 आया 0, 6 छरंग 36। तो क्या निकल कर आया भाई, कितनी संख्याएं हैं ऐसी 16 संख्याएं हैं। उम्मीद कर सकता हूं कि आप सबको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टच कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मेरे बारे में, मैं जो भी टॉपिक उठाता हूं उसके बेसिक से लेकर के हर टाइप के क्वेश्चन
कराता हूँ, तो पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 4, 5 से विभाजित हों। तो सबसे पहला काम क्या है, संख्याएं अलग अलग दे रहा है, हम इन सब का एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या निकल कर आया भाई 60। एलसीएम कितना निकला हमारा, एलसीएम निकला 60। अब इस 60 का हमें भाग देना है, लेकिन किस में, 200 में या 400 में। मैंने क्या कहा, हमेशा जहां तक जाते हैं लास्ट वैल्यू उसमें भाग देते हैं। इन्होंने कहा है 200 से, लेकिन हमें ये तरीका कहाँ फॉलो करना होता है, जब 1 से शुरू हो रहा हो, कह रहा हो 1 से 400 के बीच, तो हमें ये बनाना है 1 से 400 तक हमें जाना है। तो हमें क्या करना है भाई, 400 में 60 का भाग दे दिया और माइनस क्या करोगे भाई, 1 से 200 तक तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं ना, हम 1 से 200 तक एक्स्ट्रा ला रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 200/60 ये एक्स्ट्रा है, इसे हमें माइनस करना है। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ कैंसिल कर दीजिए। देखिए 6 छरंग 36 यहाँ से आया, 6 संख्या यहाँ से निकली, 6 त्रिका 18 संख्या, 3 संख्या यहाँ से निकली। तो अगर हम माइनस कर दें तो आंसर क्या आया भाई, आंसर आया 3। मतलब 200 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनमें 3, 4, 5 का भाग चला जाएगा, ऐसी 3 संख्याएं होंगी मात्र। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा आप अच्छे से कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं क्या है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 1 से 400 तक 3 या 7 से विभाजित कितनी संख्याएं हैं, 3 या 7। यहाँ पर कैसा क्वेश्चन आ गया, या वाला आ गया। अभी तक आप कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाए। यहाँ कह रहा है या तो 3 से या फिर 7 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं। काम हमें वही करना है, तरीका हमें वही लगाना है, सभी में भाग देना है। भाग तो देना ही है, लेकिन अब यहाँ पर कैसे, किन संख्याओं का। तो पहले तो आप देखिए 1 से 400 तक है, तो डायरेक्ट 400 में आप किसका भाग देंगे, पहले 3 का देंगे। केवल 3 से विभाजित वाली संख्या निकाल लीजिए। फिर हम 400 में 7 का देंगे और क्या निकलेगा, 7 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेंगे। और माइनस क्या करेंगे भाई, इन दोनों से, जैसा क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर रहे थे कि 3 और 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। अगर 3 और 7 से विभाजित वाला हम माइनस कर दें तो केवल 3 और 7 वाला हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 3 और 7 से विभाजित के लिए हमें एलसीएम लेना होता है, तो 21 एलसीएम आ गया। देखो जरा 21 एलसीएम आया, 7 और 3 का, और 400 में 21 से भाग दे दीजिए और आप माइनस कर देंगे। तो क्या करना है भाई, 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, मतलब 133 आया, 3 से विभाजित वाली संख्या है। प्लस 7 वाली देख लीजिए, 7 × 35, 7 × 49, 57 संख्याएं आ गई। 21 से भाग दे दीजिए तो 19 संख्याएं आ गई। 21 से 400 में कटने वाली संख्या है। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है और इसे माइनस करना है। तो देखिए जरा, 7 3 10, 5 3 8 1 9, 190 माइनस 19, और अगर आप इसे माइनस कर दें तो 1 7 1, 171 संख्याएं निकल कर आ गई जो 3 या 7 से विभाजित होंगी। समझ में आ गया होगा, पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। अगर तरीका अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो टच कीजिए।